नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक्स पर एक ऐसा संदेश प्रसारित किया है जिसको लेकर एक तरफ चिंता जाहिर की जा रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। अपने एक्स हैंडल पर ट्रंप ने खुद एक फोटो प्रसारित किया है जो विकिपीडिया पर मूल रूप से प्रसारित बताया गया है और इसमें उन्होंने अपने आप को लिखा है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। संभवतः ये किसी और ने लिखा था जिसको ट्रंप ने अपने एक्स पर फिर से पोस्ट किया है। अब खुद ट्रंप पोस्ट कर रहे हैं तो इसे सिर्फ मजाक के तौर पर तो कहा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। ये सिर्फ मजाक है क्या कि एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला के वो अपने आप को घोषित कर रहे हैं। आपको पता ही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कुछ दिनों पहले अमेरिकी सैनिक कार्रवाई में उनकी राजधानी से पकड़ लिया गया और अब उनको अमेरिका में लाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वो ड्रग्स यानी नशीली दवाओं की तस्करी में मदद कर रहे थे। बहरहाल जब से उनको गिरफ्तार किया गया है तब से ट्रंप ने नशीली दवाओं की बात तो छोड़ ही दी है। अब तो सिर्फ वहाँ पर जो पेट्रोल है उसके बारे में बात हो रही है। बहरहाल निकोलस मादुरो के अपहरण के बाद वहाँ जो संसद है उन्होंने वहाँ की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया और वही जो है सरकार का कामकाज देख रही है। एक वास्तविकता ये भी है कि मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई के बाद अमेरिकी सेना वहाँ से वापस आ गई। इस समय ये बताया जाता है कि वेनेजुएला की धरती पर कोई भी अमेरिकी सैनिक नहीं है। उसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये घोषणा कर रहे हैं कि वेनेजुएला की सरकार को वही चलाएंगे और इस पे गुपचुप तरीके से बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो पोस्ट ट्रंप का सामने आया तो एक तरफ तो लोगों को लगा कि ये कोई मजाक हो रहा है, लेकिन ये अप्रैल फूल का दिन यानी 1 अप्रैल नहीं है। लेकिन अपने इस तरह के व्यवहार के लिए ट्रंप जाने भी जाते हैं। अब इसमें अगर मतलब निकालने की कोशिश करें तो क्या मतलब है? क्या ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं या ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति नहीं रहकर भी वो अपने इशारों पर ही वेनेजुएला को चलाएंगे? ये भी खबरें आ रही है कि अमेरिकी जो एजेंट हैं या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी और उनकी सरकार से बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत में जो नई चीज़ें सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि ड्रग्स पर तो बहुत साधारण सी बात हो रही है। असल में बातचीत ये हो रही है कि वेनेजुएला की सरकार जो है अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में तेल निकालने की अनुमति दे दे और उसको बेचने की अनुमति दे दे। उसके अलावा नए क्षेत्रों में खनिज का भी सारा कारोबार, सारा ठेका अमेरिकी कंपनियों को दे दी जाए। अब एक खबर ये भी आ रही है कि वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में सोना जमा करके रखा है उन्होंने, क्योंकि वेनेजुएला पर बहुत पहले व्यापार प्रतिबंध लग गया था और डॉलर में वो व्यापार नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके पास सोने का खजाना मौजूद है। कहते हैं कि अमेरिका की नज़र उस पर भी है, ट्रंप की नज़र उस पर भी है, उसे निकाल लेना चाहते हैं। इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी, जिसे ज़्यादातर सरकारों ने दुनिया भर में मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन वो एक तरह की करेंसी या एक तरह की मुद्रा का रूप ले चुकी है और बहुत सारे लोग जो है उस मुद्रा में कारोबार करने भी लगे हैं। तो ये भी कहते हैं कि
क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा भंडार जो है वो वेनेजुएला में मौजूद है। यहाँ मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी उसका कोई फिजिकल स्वरूप नहीं होता, यानी कागज़ का कोई नोट या सोने चांदी का कोई नोट वो नहीं होता है। वो सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है, उसकी खरीद बिक्री होती है, और जैसे शेयर मार्केट में डॉलर की खरीद बिक्री होती है वैसे ही क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री होती है। और बहुत से देशों में ख़ास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है वो उसका इस्तेमाल करने लगा है, और ये कहा जाता है कि ब्लैक मनी को छिपाने का वो एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। बहरहाल ये सब बातें चल रही है, लेकिन इस समय ये बात बहुत साफ है कि ट्रंप जो है 3 मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं। एक मोर्चा वेनेजुएला का है, दूसरा मोर्चा ग्रीनलैंड का है, और तीसरा मोर्चा ईरान का है। वेनेजुएला में वो किस तरह से दखल करेंगे इसकी कोई सूरत अभी दिखाई नहीं दे रही है। जो मादुरो की सरकार है और उनके जो सहयोगी हैं जो सत्ता में अभी बने हुए हैं, वो सब के सब जो हैं वो एकजुटता के साथ मादुरो के साथ बने हुए हैं, और ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है कि मादुरो जो हैं और उनके जो समर्थक हैं वो अभी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। हालांकि वहाँ विपक्ष मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर अभी सरकार बदलने की सूरत कोई दिखाई नहीं दे रही है। ईरान में तो सरकार के खिलाफ या वहाँ के जो धार्मिक और एक तरह से राष्ट्र प्रमुख हैं अयतुल्ला खामेनाई, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बातें तो सामने आई है, उनके समर्थन में भी हो रहे हैं प्रदर्शन, खिलाफ भी हो रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला में अभी इस तरह की कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। और ग्रीनलैंड पर ट्रंप जो है एक तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि नाटो में शामिल ज़्यादातर बड़े देशों ने, खासतौर पे जो यूरोप के देश हैं, उन्होंने ट्रंप को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर वो सैनिक कार्रवाई करेंगे तो नाटो टूट सकता है। नाटो में इस समय 32 देश हैं, उनमें जो 30 देश हैं वो यूरोप के ही हैं। अमेरिका और कनाडा यूरोप के बाहर से हैं। तो अब स्थिति ये आ रही है कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब जो है ग्रीनलैंड पर अमेरिका के सैनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ईरान में वो सीधे तौर पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार की अपनी एक पकड़ है। हालांकि उनका विरोध हो रहा है, इसके पहले भी 2022 में भी विरोध हुआ था, उसके पहले भी विरोध हुआ था, लेकिन सरकार की पकड़ अभी भी दिखाई दे रही है। तो अब क्या सारी उम्मीदें ट्रंप को वेनेजुएला से ही है? क्या वेनेजुएला में वो सीधी कार्रवाई करेंगे और उसको अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे, या फिर अपना उपनिवेश बना लेंगे? अगर वो उपनिवेश बना लेते हैं तो ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की एक बड़ी घटना होगी, क्योंकि कोई भी देश अब जो है सीधे तौर पे किसी देश को जीत करके उपनिवेश नहीं बनाता, बल्कि अब जो स्थितियां हो रही हैं कि जीतने के बाद भी वो वहीं के लोगों को सत्ता सौंप देते हैं। ये अलग बात है कि अपने समर्थक लोगों को सत्ता सौंपते हैं, जैसा कि इराक में हुआ। इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराने के बाद, ख़त्म करने के बाद अमेरिकी सेनाएं लौट आई, लेकिन वहाँ पर अमेरिकी समर्थक सरकार जो है वो बन गई। तो अब वेनेजुएला की क्या स्थिति होगी? वेनेजुएला एक सोशलिस्ट देश है, और उसको जो सोशलिस्ट देशों की कड़ी है उसमें समर्थन भी प्राप्त है। वेनेजुएला को अगर आप एक तरह से देखें तो रूस, चीन, क्यूबा, ब्राज़ील, मैक्सिको, ये सभी देश जो हैं वो समर्थन दे रहे हैं, और उसके अलावा जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने खुल करके जो अमेरिकी कार्रवाई है उसका विरोध किया है। लेकिन ट्रंप का इरादा क्या है ये समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि एक बात बहुत साफ है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि दुनिया भर में उनकी इजारेदारी जो है वो चलती रहे। जहाँ कहीं भी संभव है, जो खनिज हैं, ख़ासतौर पे जो डीजल पेट्रोल है, उस पर उनका कब्ज़ा रहे, अमेरिकी कंपनियों का कब्ज़ा रहे।
अमेरिका में भी थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन इसको लेकर हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि इस मकसद में वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि मादुरो जो है वो सबसे मजबूत नेताओं में हैं और शावेज जो इनके गुरु थे उनकी मृत्यु के बाद से 2013 से करीब करीब ये सत्ता में बने हुए हैं और उनकी अपनी एक लोकप्रियता भी है। हालांकि बहुत समय से वेनेजुएला पर भी आर्थिक जो सैंक्शन है वो लगा हुआ था और इसके चलते वहाँ भी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है। और जिस तरह से आर्थिक सैंक्शन के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, वैसे ही वेनेजुएला के सामने भी समस्याएं हैं, लेकिन वेनेजुएला की समस्या उतनी बड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ से जो तेल है वो चीन और कई और जो देश आसपास के हैं वो खरीदते रहे हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो चल रही है। अब ट्रंप ने दूसरी धमकी क्यूबा को दे दी है। वेनेजुएला और क्यूबा जो है वो एक तरह की विचारधारा के देश हैं और क्यूबा को वेनेजुएला काफ़ी कई तरह से मदद कर रहा था, पेट्रोल के जरिए कुछ आर्थिक मदद भी कर रहा था। और अब क्यूबा की सरकार पर भी ट्रंप की नज़र है और उन्होंने कह दिया है कि क्यूबा जल्दी से जल्दी अमेरिका से समझौता कर ले और अगर ये नहीं हुआ तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो अभी की स्थिति है और एक तरह से एक नई राजनीति को शुरू कर रहे हैं ट्रंप, जो कि बहुत समय से ख़त्म हो गया था। एक गलत आरोप लगा करके और फिर वहाँ की सरकार के खिलाफ कार्रवाई करना और फिर वहाँ के जो आर्थिक संसाधन है उस पर नियंत्रण कर लेना, ये कार्रवाई बहुत दिनों से अमेरिका कर रहा है। इराक में जो कुछ हुआ वो भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सद्दाम हुसैन पर वहाँ मास डिस्ट्रक्शन यानी बड़े पैमाने पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाले हथियारों की बात की गई थी, लेकिन वर्षों बाद भी अभी इस तरह का कोई सबूत अमेरिका को नहीं मिला है और बल्कि अमेरिकी सरकारें ये स्वीकार कर चुकी हैं कि उनको जो इंटेलिजेंस से या गुप्तचरों से सूचना मिली थी वो गलत थी। अब वेनेजुएला है, क्यूबा की बात वो बता रहे हैं, उधर ग्रीनलैंड है और ईरान है, यानी एक तरह के खास युद्ध में घिरता जा रहा है। और इसमें खास बात यह है कि यूरोप के देश जो सेकेंड वर्ल्ड वार तक बहुत सक्रिय थे युद्ध में, वो अलग रुख अपना रहे हैं। हालांकि अमेरिका के सामने उनकी भी बोलने की स्थिति नहीं है और इसलिए खुल करके कोई सामने नहीं आ रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है। और ये जो स्थिति है वो साफ तौर पर रूस और यूक्रेन युद्ध में भी सामने आ गया कि यूरोप और नाटो के देश उनको यूक्रेन को आर्थिक सहयोग तो दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ से लड़ने नहीं जा रहा है और रूस का एक बड़े हिस्से पर, यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया है। क्या ट्रंप एक ऐसी ही स्थिति पैदा करना चाहते हैं? अमेरिकी सेना दुनिया भर में इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका के पास पूरी दुनिया में करीब करीब 100 देशों में सैनिक अड्डे हैं, समुद्र में अड्डे हैं, ये सब भी सही है। उसके बावजूद अमेरिका और यूरोप इस समय वैचारिक रूप से दूर दूर नजर आ रहे हैं। खासतौर पे जिस तरह के आर्थिक प्रतिबंध, खासतौर पे टैक्स लगा करके व्यापार को किसी देश के नुकसान पहुंचाना, उसमें यूरोप के देशों को भी नुकसान पहुंचा है और उनको भी अलग से समझौता करना पड़ा। बहरहाल एक भयानक स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है और ये अभी भी साफ नहीं हो रहा है कि दुनिया अब किस राजनीतिक मोड़ पर पहुंचने वाली है। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा जो सत्य हिंदी का ऐप है उसे डाउनलोड करें। आपको प्रोग्राम देखने में ज़्यादा सुविधा होगी। और एक और विशेष अनुरोध है कि सत्य हिंदी की सदस्यता का अभियान जो है अब शुरू कर दिया गया है। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि सत्य हिंदी के सदस्य आप कैसे बन सकते हैं और किस तरह से आप
सत्य हिंदी और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को बचा सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।